सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है सबसे मेन जो काम है वो रक्त को परिसंचरण करना है ना, यानी खून को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना और फिर वहां से वापस आना ही परिसंचरण कहलाता है। अब रक्त परिसंचरण में दो मुख्य अंग है। दो मुख्य अंग क्या क्या है? हृदय और रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं और हृदय मिलकर के आखिर किस चीज का परिवहन करती हैं? तो उस चीज का नाम क्या है? रक्त। इसको क्या कहते हैं? ब्लड। ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, यानी इन्हीं चीजों को लेकर के जाता है और फिर वहां से वापस अपशिष्ट रक्त को लेकर के कोशिकाओं से वापस हृदय तक आता है। अब देखो, परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और फिर उस स्थान से फिर अपने स्थान तक वापस आना, या कहीं पर भी जाना या आना, उस चीज को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त में मुख्यतः तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला लाल रक्त कोशिका है, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका है और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स है, जो कि तुम लोग जानबे करते हो, पहले रक्त वाले में लिखा ही है। उसके बाद क्या है? हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में भेजता है। हृदय का काम क्या है? वो बिना ऑक्सीजन का रक्त को ना कहां पर भेजता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में हम लोग का क्या है? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है ना, तो ऑक्सीजन फेफड़ा में रहता है। फेफड़ा ऑक्सीजन को छान करके रक्त के साथ उसको क्या करता है? मिला देता है, फिर उसको वो आगे भेज देता है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब अपने साथ जो वो अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गया हृदय फेफड़ा तक, तो वहां अपने साथ लेकर के गया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा। फिर वो वापस वाहिकाओं में आकर के धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर के पहुंचा देगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाईं ओर आता है और फिर शरीर के सभी हिस्सों में पंप किया जाता है। हृदय में दायां और बायां हिस्सा होता है कि नहीं होता है? तो अगर तुम लोगों को पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय के किस तरफ आता है, तो वो बाईं तरफ आता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन युक्त हो गया और वो हृदय के किस ओर जाएगा? बाईं ओर जाएगा। उसके बाद शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व रक्त से कोशिकाओं में जाते हैं और अपशिष्ट उत्पाद रक्त में आ जाते हैं। अब देखो, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व रक्त से कोशिकाओं में चले जाते हैं और वहीं से जब कोशिकाओं में रक्त सारा चीज को लेकर के गया, पोषक तत्व को, ऑक्सीजन को लेकर के गया, तो वहां पहले से जो वेस्ट बचा हुआ है, उपयोग करने के बाद, ऊर्जा निर्माण करने के बाद जो वेस्ट बचा हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको अपने साथ लेकर के वो कैरी करते हुए शिराओं के माध्यम से वापस कहां आ जाता है? हृदय में आ जाता है। यह ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के माध्यम से वापस हृदय के दाईं ओर आ जाता है। अब देखो, ऑक्सीजन वाला रक्त किस तरफ से गया? बाईं ओर। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आकर के किधर बचा? दाईं ओर। बात समझ रहा है? तो इसी को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं।